हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन एक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। सुबह 11:30 बजे के आसपास अपलोड हुआ था। आने वाले नेक्स्ट 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के बारे में। ये दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, इन्होंने हाल ही में एक हिंदी चैनल के ऊपर भी यहाँ पे इंटरव्यू दिया था, राइट। एंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, सर इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दीजिए। हालांकि वो हिंदी में ही था, वरना यूजुअली अगर हम लोग देखते हैं जो बिजनेस चैनल के ऊपर जो वो इंटरव्यू देते हैं, राइट, वो यूजुअली मैं कवर करता हूँ। सो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, लगभग एक हफ्ता भी हो गया होगा। सो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि सैटरडे संडे हम लोग इससे रिलेटेड एक वीडियो में बात कर लेंगे। सो अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरजे ने उस इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें बोली है। बहुत सारे उनको सवाल पूछे गए थे, उसका जवाब उन्होंने क्या दिया, कौन से स्टॉक्स के बारे में, कौन से सेक्टर के बारे में उन्होंने बातें की है, कोरोना से रिलेटेड उनको आगे उनका खुद का प्रेडिक्शन यहाँ पे क्या है, बाजार से रिलेटेड उनका प्रेडिक्शन क्या है, सारी चीज़ें हम लोग को इसी एक वीडियो में यहाँ पे समझ में आने वाली है। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है, मैं ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंटेशन के और टाइम खर्च नहीं करूँगा। जो मेन मुद्दे की बात है उसको हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है इस वीडियो में, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे ज़्यादा कोई प्रेजेंटेशन की ओर फोकस नहीं रहेगा। क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में ही यहाँ पे हम लोगों को चीज़ों को यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर ने सबसे पहले आरजे को यही पूछा कि देश में बहुत ज़्यादा कोविड हम लोगों को केसेस बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि अभी थोड़ा सा केसेस कम भी हो चुके हैं, बट बहुत ज़्यादा परेशानियां भी है, बहुत सारे लोगों की मौतें भी हो चुकी है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में भी हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। जीडीपी भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वहाँ पे भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को जोड़कर देख ले एंड मार्केट से कंपेयर कर ले तो मार्केट में इसका तो कोई असर देखने को ही नहीं मिल रहा है। मार्केट तो पूरा इसके अगेंस्ट है, मार्केट ऊपर जा रहा है। आपको इससे रिलेटेड मतलब क्या कहना है, ऐसा क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इसका आंसर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आरजे ने पहले ही बोल दिया है यहाँ पे कि मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। आप चाहो तो देख सकते हो, इनका इंटरव्यू यही वर्ड थे कि बाजार को समझना इतना आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि बाहर की दुनिया में प्रेशर है, परेशानियां हैं, इसीलिए बाजार भी टूटकर गिरना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि प्रेशर कितना है, परेशानियां कितना है, वो परेशानी कितनी लंबी चल सकती है, मार्केट उसको फैक्टर करता है, राइट। ऐसी बात नहीं है कि बाहर परेशानी है मतलब बाजार भी गिरकर नीचे ही रहे, राइट। परेशानी कितने टाइम तक रहेगी, ये चीज़ें मार्केट में कैलकुलेट होती है एंड उसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। बाजार में जो तेज़ी देखने को मिल रही है, बाजार ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि फिलहाल की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। हमें मार्केट के साथ कंपटीशन नहीं करना है, मार्केट के साथ चलना पड़ेगा, मार्केट को समझकर। ये चीज़ें यहाँ पे आरजे ने सबसे पहले जो सवाल पूछा था उसका जवाब यहाँ पे दिया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो सेकंड सवाल यहाँ पे इंटरव्यूअर ने पूछा था उसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैं लिख लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन। तो वो ये था कि लोगों के पास पैसा नहीं है, राइट। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। हर एक इंटरव्यू का जो क्वेश्चन था ना, उसमें कोविड का बात उन्होंने रिपीट किया ही है, राइट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग को वही देखने को मिल रहे थे, राइट। उसका फ्रेमिंग सिर्फ अलग अलग देखने को मिल रहा था, बट स्टिल मैं वही आप लोगों के सामने दोहराऊंगा ताकि यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन ना हो। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे एक सवाल पूछा गया कि लोगों के पास पैसा नहीं है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जॉब लॉसेस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वो भी डेटा बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है। तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि लोगों के पास पैसे नहीं है, राइट। मुझे तो नहीं लगता, ऐसे आरजे ने बोला है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे जो एसबीआई की अगर हम लोग बात करें, जो डिफ़ॉल्ट का डेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितने लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया है, पैसा जो टाइम पे देना चाहिए, वो सबसे लोएस्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है अमंग द 4 ईयर्स। यस दोस्तों, 4 ईयर्स के अगर आप लोग जितने भी क्वार्टर के नंबर देखोगे, उसमें एसबीआई का जो इस वक्त का Q4 का डेटा है डिफ़ॉल्ट का, वो सबसे लोएस्ट है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है। ये डायरेक्टली फ्रेम करना गलत बात है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये आरजे जी, राकेश झुनझुनवाला जी ने ये बात बोली है। तो आप लोग चाहो तो इंटरव्यू में भी एक बार देख सकते हो। उनको ये लगता है कि लोगों के पास पैसा है एंड इसीलिए प्रॉपरली टाइम के ऊपर भी लोग यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं एंड इसीलिए डिफ़ॉल्ट का डेटा भी हम लोगों को यहाँ पे कम ही नज़र यहाँ पे आ चुका है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। देन अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरव्यूअर वही सवाल बार बार पूछे जा रहा था, फ्रेमिंग अलग थी। अगेन उन्होंने यही पूछा है
कि बाहर की दुनिया में हम लोग को यहाँ पे कोविड देखने को मिल रहा है, कोविड बढ़ते ही जा रहा है यहाँ पे, राइट। ये सिचुएशन और कितनी यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, अगेन कोविड से रिलेटेड ही। सो फाइनली अगेन आरजे ने कोविड से रिलेटेड ही जवाब दे दिया। उन्होंने सीधा बोल दिया कि एक फ्लू है, राइट, ये कैंसर नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा फ्लू है, कैंसर बीमारी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा सीरियस बीमारी होती है। फ्लू की बात करें तो हम कह सकते हैं वहाँ पे अगर 100 लोगों को फ्लू होता है तो उसमें से 98% तो लोग वैसे ही ठीक हो जाते हैं, जो कि कोविड के एक्सेस में भी आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों को कोविड हुआ है, बट डेफिनेटली वहाँ पे हम कह सकते हैं 95% से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। हाँ, कुछ लोग हम लोग को सीरियस होते हुए देखने को मिले, कुछ लोगों की मौतें भी हुई है, जो कि बुरी बात है। बट उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि ये फ्लू है, इसको कैंसर की तरह ट्रीट ना करें बहुत सारे लोग। एंड उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप मीडिया वाले ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली यहाँ पे दिखा रहे हो, बहुत सारे लोगों की जो डेथ हो रही है, राइट, उसको बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हो, या फिर जो जिस तरीके से फ्रेमिंग हो रही है, राइट, डेथ हो रही है वो सभी लोगों को पता है, बट जिस तरीके से न्यूज़ दिखाई जाती है, राइट, नेगेटिविटी फैलाई जाती है, वो बहुत ही गलत है। ऐसा आरजे ने भी यहाँ पे इंटरव्यू में बोला है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बाजार में कोविड के समय यहाँ पे पैसा लोग लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा पैसा क्यों नहीं लगाए, राइट। ये जो केसेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कोविड के वजह से, जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, ये 3-4 महीने रह सकता है। ऐसी बात नहीं है कि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, खराब होंगे 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीना भी कंपनी स्ट्रगल कर सकती है। बट इसके चलते मैं आने वाले 10 साल को छोड़ दूँ, ये बात भी उन्होंने यहाँ पे कह दिया, राइट। हो सकता है 6 महीना भी खराब हो सकता है, बट 10 साल फ्यूचर छोड़ दूँ मैं इसके लिए, राइट, तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई। तो ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोली है कि आने वाले 10 साल बहुत ही ज़बरदस्त बाजार के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। एंड जो कि हम लोगों ने CNBC का भी इंटरव्यू था वहाँ पे भी देखा था, उन्होंने कहा था कि निफ्टी 1 लाख को भी क्रॉस कर सकता है बाय द एंड ऑफ 2030। सो उन्होंने ये भी एक प्रेडिक्शन यहाँ पे बोला है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही है, देखिए कोविड है बट हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ है। एंड कोविड के केसेस की मैं अगर बात करूँ तो वो 2 करोड़ के आसपास है। आप इसका परसेंटेज भी निकालोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना लो परसेंटेज है, राइट। बहुत ही लोअर परसेंटेज हम लोग को देखने को मिल रहा है। 140 में से 2 करोड़ को हुआ है, राइट। तो परसेंटेज भी देखा जाए तो बहुत ही कम यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसके चलते ये नहीं कि पूरा मार्केट तबाह हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इंडिया ख़त्म हो जाएगा, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। थोड़ी देर परेशानी हो सकती है, बट फ्यूचर ओरिएंटेड अगर हम लोग रहते तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा बाजार को भी होगा एंड इन्वेस्टर को भी यहाँ पे हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 4 उनको पूछा गया, अगेन कहना चाहूँगा सेम वही चीज़ें घुमा फिरा के, कि कोविड तो यहाँ पे चल रहा है एंड इसका प्रेशर बाजार के ऊपर भी देखने को नहीं मिल रहा है, राइट, एंड स्टॉक्स भी यहाँ पे भाग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप देखिए कंपनी के Q3 Q4 के नंबर्स उठाइए, चेक कीजिए, पिछले 5 साल में जितने नंबर अच्छे नहीं आए, इतने Q3 एंड Q4 के नंबर्स अच्छे इस वक्त के आए हैं। सो रिजल्ट अगर बोलते हैं तो गेम ही खत्म हो जाती है। सो ये भी चीज़ उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन हम लोगों को इंटरव्यूअर के वही कोविड से रिलेटेड ही यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ग्रोथ से रिलेटेड, यस, फ्यूचर के ग्रोथ से रिलेटेड यहाँ पे आपका क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 5, तो इससे रिलेटेड भी उन्होंने आरजे ने यहाँ पे आंसर दिया है कि इस वक्त की ग्रोथ है वो लगभग 10% के आसपास यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट की इसकी अगर हम लोग बात करें 6, 7, 8, 10% कंटिन्यू रहेगी। एंड लगभग ये जो ग्रोथ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 20 साल तक कंटिन्यू रहने वाली है। कोई ग्रोथ इंडिया की जाने वाली नहीं है। एंड इसीलिए इसको इमर्जिंग मार्केट भी कहते हैं, जो कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर को भी यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। सो ये भी एक ज़बरदस्त सवाल का जवाब उन्होंने यहाँ पे दिया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़बरदस्त था कि आप इन्वेस्ट करने से पहले आरजे को पूछा गया आप क्या देखते हो, कौन सी चीज़ों को स्टडी करते हो, राइट। तो उन्होंने 3 चीज़ें यहाँ पे जवाब दी है, राइट। पॉइंट नंबर 1 आरजे ने बताया कि मैं सबसे पहले भाव देखता हूँ, राइट। उसी के साथ साथ सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, फंडामेंटल्स चेक करता हूँ कंपनी के। एंड थर्ड अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर देखता हूँ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया कि बड़े इन्वेस्टर ये फ्यूचर ओरिएंटेड रहते हैं। उनको 2030 में क्या होगा ना, वो उनके दिमाग में मैकेनिज्म अभी से शुरू होता है एंड उस हिसाब से वो अपना कैलकुलेशन करते हैं। सो हम लोगों ने भी, रिटेल इन्वेस्टर ने भी बड़े इन्वेस्टर से ये कुछ पॉजिटिव वाली चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए कि हमें भी फ्यूचर ओरिएंटेड यहाँ पे रहना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होंगे, कि आरजे को पूछा गया कि आपको लगता है कि कौन सा सेक्टर, कौन सा बिजनेस यहाँ पे डूब सकता है। यस, कोविड के चलते कौन सा सेक्टर यहाँ पे बर्बाद हो सकता है। एंड इस सवाल का जवाब आरजे ने यहाँ पे दे दिया है नन, मतलब कोई भी सेक्टर यहाँ पे डूबेगा नहीं, कोई भी सेक्टर यहाँ पे बर्बाद होएगा नहीं।
हाँ, फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 3 सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड में चल रहे। एक है रेस्टोरेंट, राइट, होटल, हॉस्पिटैलिटी हम लोग कह सकते हैं, राइट, एंड उसी के साथ साथ एविएशन, एयरलाइन वाले। ये जो 3 बिजनेसेस है, रेस्टोरेंट, होटल, एयरलाइंस, ट्रैवल जैसी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत में। बट अगर आपको लगता है कि ये बर्बाद हो जाएंगे तो ऐसा भी कुछ नहीं। उन्होंने ये भी बात बोल दिया, आप इंटरव्यू में जाके देख लेना, ये मेरे शब्द नहीं, उन्होंने ये कहा कि नवंबर एंड दिसंबर इसी साल के इंडिया में कोई भी रिसोर्ट में अगर आपको जगह मिली तो मैं नाम बदल दूंगा। आप जाके चेक कर लेना, ये उनके वर्डिंग्स थे। नवंबर दिसंबर में इंडिया में अगर कोई भी रिसोर्ट में अगर आपको जगह मिली तो मैं नाम बदल दूंगा। तो ये आरजे ने अपने इंटरव्यू में यहाँ पे बताया है। एंड और एक ज़बरदस्त बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि आप इन्वेस्ट, देखिए आप अपना काम यहाँ पे कर सकते हो, मैं अपना काम यहाँ पे करूँगा, जो इन्वेस्ट करना है कर सकता है। बट उन्होंने ये एक फेमस डायलॉग यहाँ पे बोल दिया जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी रिपीट किया था कि एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे 5 साल के बाद कोई भी स्टॉक को बेचेगा नहीं। एंड अगर हम लोग करंट चीज़ की बात करें तो अभी कोई खरीदेगा नहीं, 5 साल के बाद कोई बेचेगा नहीं और अभी कोई खरीदेगा नहीं। ये सिचुएशन हम लोग को 5 साल के बाद याद आने वाली है। सो ये चीज़ आरजे ने भी यहाँ पे बताई है। मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आरजे को ये भी पूछा गया है, मतलब ये जो सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपको पता है टैक्स है, टैक्स रहता है, जीएसटी रहता है, राइट, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगातार बढ़ रही है। तो ये कैसे हो रहा है, यही पूछा गया मतलब आरजे को। तो उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये जो इकोनॉमी है वो जो पहले चलती थी और अभी चलती है उसमें चेंजेस होने लगे। अभी अगर आप चीज़ों को देखोगे तो सारी की सारी चीज़ें हम लोग को डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड इसका जो इम्पैक्ट है ना, इसका जो इफेक्ट है अभी तक पूरी तरीके से नहीं आया है, इसका इफेक्ट फ्यूचर में ज़बरदस्त आने वाला है। एंड इसी के चलते बाजार में भी तेज़ी आने वाली है। आप हर एक चीज़ को अगर आप लोग चेक करोगे, कोई भी सेक्टर देख लेना, ऑटो, IT, फार्मा, मीडिया, सारे सेक्टर को एक बार चेक कर लेना, डिजिटलाइजेशन के यहाँ पे बढ़ चुके हैं। मतलब आप कोई भी फैसिलिटीज़ चाहते हो ना, आप सारी की सारी चीज़ें अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप्स के थ्रू भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जो पहले हम लोगों को फिजिकल जाके करनी पड़ती थी। सो ये जो इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन हुआ है ना, उसका इम्पैक्ट भयंकर आने वाले फ्यूचर में पॉजिटिवली, ये आरजे ने अपने इंटरव्यू में और एक हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे बताया है। देन एक 9th क्वेश्चन उनको पूछा गया स्टार्टअप के बारे में कि क्या आप स्टार्टअप में निवेश करते हो कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है, फिलहाल 1000 में से 10 चलते हैं, राइट, हाईली स्पेक्युलेटिव है, राइट। एंड यहाँ पे मैं इसको इग्नोर करूँगा। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाता, बट करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, वैल्यूएशन बहुत कॉस्टली नज़र आ रहे हैं। वो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से स्टार्टअप जो चल रहे हैं उसमें वो हैप्पी नहीं, इसलिए वो इग्नोर कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं निवेश नहीं करता हूँ, करंट सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर किया हुआ है। एंड आखिरी सवाल यहाँ पे पूछा गया, इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं या फिर उन्होंने यहाँ पे बताया कि गवर्नमेंट का काम, यस, उनके हिसाब से उनको गवर्नमेंट का काम यहाँ पे अच्छा लग रहा है। उनके हिसाब से, मैं वापस कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। एंड उन्होंने कहा है कि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है वो यहाँ पे मार्केट के हिसाब से बहुत ही अच्छी खासी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं पॉलिटिक्स के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी चीज़ उन्होंने कहा है, मार्केट के हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो मार्केट के लिए ये पॉजिटिवली साइन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उनको इनडायरेक्टली ये भी पूछा गया था आपको क्या लगता है नेक्स्ट सरकार किसकी आएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने काम अच्छा किया है तो 2024 में ही दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पे हो जाएगा। सो ज़्यादा उन्होंने पॉलिटिक्स की ओर ज़्यादा फोकस नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं एक बाजार का आदमी हूँ। सो बाजार से रिलेटेड हम लोग ज़्यादा बात करना पसंद यहाँ पे करेंगे। सो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जैसे मैंने कहा प्रेजेंटेशन यहाँ पे कुछ भी था नहीं, बट टू द पॉइंट जो मेन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।